This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं 13 अगस्त की मार्केट की थाली की। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। स्टेट ऑफ हार्मोस पे ट्रम्प का एक बहुत बड़ा बयान आया है, क्या कहते हुए नजर आए उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उस पर कच्चा तेल का क्या रिएक्शन आएगा वो देखने वाली बात है। फिर हम लोग देखते हैं गिफ्ट निफ्टी कहां ओपन हो रही है। गिफ्ट निफ्टी ओपन होती है उसके हिसाब से हमारा आज का प्लान कहां पे है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गोल्ड के अंदर ताबड़तोड़ तेजी क्यों बन रही है वो आज मैं आपको डिटेल में कवर करने वाला हूं कि गोल्ड के अंदर ताबड़तोड़ तेजी क्यों बन रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है। हर चीज को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। अब देखो यहां पे सबसे पहले जो ट्रम्प का बयान आया है उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करें। ट्रम्प क्या कह रहे हैं? ट्रम्प यहां पे कह रहे हैं कि भाई द यूएसए हैज टोटल कंट्रोल ओवर स्टेट ऑफ हार्मोस। स्टेट ऑफ हार्मोस पे हमारा कंप्लीट वो है ना भाई, स्टेट ऑफ हार्मोस पे कंप्लीट हमारा कंट्रोल है। वी विल कीप इट। आवर नेवल ब्लॉकेड इज बीइंग कॉल्ड वॉल ऑफ स्टील। भाई उनको बोल रहे हैं कि सब लोग हमें क्या है, वॉल ऑफ स्टील बोल रहे हैं। और हमारा जो है स्टेट ऑफ हार्मोस पे कंप्लीट जो है वो कंट्रोल है और इसको हम रख सकते हैं। उन्होंने ईरान को भी बोला है कि भाई यहाँ पे क्या है, आपका 300% इन्फ्लेशन है, वहां की नेवी कुछ नहीं है, एयरफोर्स सब कुछ खत्म हो चुका है और अब वो क्या कर सकते हैं, वो गोली भी नहीं कर सकते मिडिल ईस्ट को। तो ये सब बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब क्या, दोबारा से स्टेटमेंट के वॉर कर रहे हैं। स्टेटमेंट वॉर जिसे हम लोग बोल सकते हैं वही कर रहे हैं। फाइनेंशियल वॉर करने के बिल्कुल हक में है और मिलिट्री एक्शन के लिए उन्होंने मना करा है कि हम मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे। सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं कि भाई आप ना, मतलब स्टेट ऑफ हार्मोस ना अब वो हमारा है, उसके ऊपर हमारा कब्जा है, ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली क्या बात है कि ईरान क्या रिस्पॉन्स करता है, पहली चीज, और दूसरी कच्चा तेल जो है इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करता है, क्रूड ऑयल हमें देखना पड़ेगा। अब देखो इनके मायने क्या है, आपको देखो ये है कि एक स्टेटमेंट दे दिया है, कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आया नहीं आया, देख ले आपके सामने, सिंपल है। $88 पे ये कच्चा तेल जो रात में हमने छोड़ा था $88 पे वहीं पे, तो इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उल्टा 0.61% जो है आपका कच्चा तेल डाउन होता हुआ नजर आया। इसका मतलब यह है कि मिलिट्री एक्शन नहीं हो रहा, बम बम नहीं फेंक रहे एक दूसरे पे। हाँ, स्टेट ऑफ हार्मोस बंद है, स्टेट ऑफ हार्मोस पे कब्जा होने की बात चल रही है, ये सब स्टेटमेंट हो रहे हैं। लेकिन हाँ, इससे क्या हो रहा है, ट्रंप के स्टेटमेंट से क्या हुआ है, यहां पर कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिली है, पहली बात। दूसरी बात देखते हैं आगे क्या हो रहा है। $88 के पास में ओके है। डाउ और नेस्डेक के अंदर क्या हुआ, डाउ आपका लगभग 20 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, फ्लैट ही है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। और नेस्डेक को देखोगे तो 140 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। तो यहां पे देखोगे तो यूएस मार्केट भी सुस्त है, कहीं भी बहुत बड़ा मूवमेंट आपको यूएस मार्केट की साइड से भी होता हुआ नहीं नजर आ रहा, ना नीचे की साइड में और ना ही ऊपर की साइड में। हालांकि हाँ, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.7 के पास में 52 वीक हाई पे है, फिर भी अगर ये सस्टेन कर रहा है तो वो सिर्फ ट्रंप है उसकी वजह से, पर वो ट्रंप उसको सस्टेन करवाने के लिए मजबूर करके बैठे हैं, जिससे रीजन ही ऐसा हो रहा है। अदरवाइज क्या हो सकता है, एक बार को यहां पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ये चीज आपको समझ के चलनी पड़ेगी। दूसरी चीज हम देखें, गोल्ड में ताबड़तोड़ तेजी है भैया, $4500 तक हम चले गए थे। उसके पीछे का रीजन क्या है, आपने अभी तक टेलीग्राम में जो लिंक है ना नीचे, उसको नहीं देखा, एक बार मैं कह रहा हूं देखो, वहां पर मैंने आपको क्या है, यहाँ पे आपने अगर लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया, देखो यहाँ पे मैंने गोल्ड की चार्ट को कब डाला था, याद है आपको? ये मैंने 18 जुलाई को डाला था। डेली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना था, आरएसआई सेटअप था हमारा जो बहुत ही क्लासिक है, जिसके ऊपर मेगा क्लास है 5.5 घंटे की, जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो सेटअप बना हुआ था। और वहीं से ऑलमोस्ट गोल्ड जो है आपका 10% ऊपर है। और ये मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ये सेफ हेवन वो है भाई। आप सोचो कि हम एक छोटी मोटी यहाँ बात नहीं करते, फालतू की स्टॉक्स वगैरह की बात ही नहीं करेंगे हम। मेन जो हमारा जो सेटअप है ना, मैं बस सेटअप को सिखाता हूँ, उस सेटअप की प्रैक्टिस कराता हूँ, मेन चीज वो है। आपको मैं 10 चीजें नहीं सिखाऊंगा कि हाँ मैं 10 चीजें अलग अलग सिखा दूं, उसके बाद दोनों ये भी चल रहा वो भी चल रहा, नहीं। आपको एक चीज पर मास्टरी करवाने वाली बात है, जो कि हम हर सैटरडे को आपके पास में क्लास आती है, हर संडे को क्यूएनए रहता है। इस तरीके से आपको सीखना है। लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज कर देना 8949995662। इधर आपको क्या है, मैसेज कर दोगे तो आपके पास में लिंक शेयर कर देना, तो मैं आपके साथ में ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, गोल्ड में ताबड़तोड़ तेजी का रीजन समझ में आ गया, 0.53% अभी भी बढ़ रहा है। अब आप देखोगे यहां पर सिल्वर 0.35%, तो इन दोनों में ताबड़तोड़ तेजी बनती हुई नजर आ रही है। चाहे आपका गोल्ड है चाहे सिल्वर है, दोनों ने एक शानदार सेटअप जो है आपको नीचे के लेवल पे बनाया था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वहीं पे आरएसआई सेटअप का फॉर्मेशन करता हुआ नजर आया, और वही चीज जो है आपको मजेदार तेजी बनती हुई नजर आई। उसके बाद देखें सर, हमें गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर गिफ्ट निफ्टी देखूं तो लगभग फ्लैट है, 50 पॉइंट के आसपास गिर के बंद हुआ है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब ऐसे में उसके पीछे का रीजन क्या है, 50 पॉइंट का गैप डाउन क्यों हुआ है उसे देख लेते हैं। देखो यहां पे आप देखोगे तो ये क्लोजिंग देखो मार्केट के अंदर, यहां पे हम थोड़ा सा जूम करके, यहां तक की क्लोजिंग
क्लोजिंग ठीक थी। उसके बाद ये जो हुआ ना, ये मतलब ये 50 पॉइंट है, सिंपल आप समझो, ये 50 पॉइंट वही है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन भी समझाता हूं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करूं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ट्रेंड लाइन बनाऊं एक प्यारी सी। अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊं तो वो यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी, समझ लो बात को। मैं एक ट्रेंड लाइन बना रहा हूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आके खत्म हो जाएगी। ये जो एडिशनल मूव आया है, ठीक है, 50 पॉइंट का, मार्केट यहीं पे ओपन होने की कह रहा है इधर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मार्केट यहां ओपन होता है, मेरा क्या प्लान रहेगा उसे समझ लो। सर अगर वो यहां पे आके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, क्योंकि सर इसने क्या है, ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करके अगर वो रिटेस्टिंग कर रहा है, कौन से लेवल की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 24,350, ठीक है, 24,350 के आसपास, 350 360 वाले जोन पे अगर वो रिटेस्टिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पॉजिटिव कैंडल बनने दो आराम से। हम कहां तक का एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये लेवल तक, ठीक है, ये अपना 490 का लेवल है, यहां तक हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जा सकती है, ये लेवल तक मार्केट एक मूवमेंट दे सकती है, जो कि आपका है ये, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सेट करके रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कहां तक का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,490 पे, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, बहुत क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन है। अगर मार्केट यहां नेगेटिव पैटर्न बनाएगी, जैसे यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट ने पूरा दिन यहां पे टाइम पास करा, तो ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे क्या करेगा, अगर वो नेगेटिव पैटर्न बनाएगा, बेरिश एंगल्फिंग बनाएगा, हैमर बनाएगा, हैमर बना, देखो हैमर है ना, जब बनता है ना तो वो ऐसे बनता है, ध्यान रखा करो। ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल तोड़ दिया है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्या करना होता है, हमें वेट करना होता है, अदरवाइज ये ट्रैप करता है। ट्रैप मतलब क्या, आपको बंद होते होते कैंडल इस तरीके, ये एग्जांपल आपको डेली टाइम फ्रेम पे देखेगा, ऐसा लगा जैसे ब्रेकआउट हो गया नीचे का, लेकिन बाद में क्या बना, हैमर कैंडल बनी वहां पे, इस तरीके की हैमर कैंडल बनी। ये आपकी क्या है, इनवर्स हैमर है, ठीक है, पिन बार बोलते हैं इसको। तो अब क्या है, ये चीज समझो, वेट करना है हमें किसका, क्लोजिंग का हमेशा। अदरवाइज वो क्या करता है, स्टॉप लॉस हंटिंग करता है। वो इस तरीके का पैटर्न अगर बनाता है, वी कैन सी अ शार्प मूव टिल कहां तक, यहां पे हम 24,350 को वापस से रिटेस्ट करने जा सकते हैं, और ये एक आपका शोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक शोल्डर बनाया, ये कंप्लीट अभी हेड कर सकते हैं, और इस तरीके से एक और शोल्डर बना सकते हैं, जिसमें 350 हमारे पास में एक सपोर्ट रहेगा। तो मेरा दिमाग कहां चलेगा, अगर मैं यहां पे गैप डाउन ओपन हो रहा हूं, तो सबसे पहले मेरा दिमाग चलेगा कि मार्केट कैन डू दिस। अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है, स्मॉल स्टॉप लॉस यहां पे मैं रख के अपना एक मूवमेंट बना सकता हूं। अदरवाइज ध्यान रखना, ये एक एजुकेशन पर्पज से ही है, इसको एजुकेशन पर्पज से ही समझना है। मेरा प्लान है, आई कैन बी 100% रॉन्ग, तो प्लीज इसको अपना एनालिसिस करना जरूर इसके ऊपर, ठीक है। अदरवाइज आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, तो इसको आपको बिल्कुल समझते हुए चलना है। एक बार देख लो 915 पे आपका पुट रेशियो क्या दिखा रहा है, 0.75 का है, कंप्लीटली बैलेंस है। 915 जो आपका एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाए गए टूल है, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, स्ट्रैडल चार्ट्स हैं, ईट मैप है, स्ट्रेटजी बिल्डर है, ओआई चेंज है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। अब देखो भाई, यहां पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये चीज प्लान में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हम एक मूवमेंट समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, ये एक नेगेटिव प्लेस है, ये एक पॉजिटिव प्लेस है, ठीक है। ये हमें समझ में आ रहा है, दो प्लेस आप समझ चुके हो, यहां से ऐसा कुछ प्राइस एक्शन हम समझ सकते हैं। मेन चीज क्या सर, अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तब क्या करना है सर, अगर मार्केट इसके नीचे जाने का प्रयास करता है, लेट सपोज मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाई यहां पे, अब क्या करें, अगर सर ये रेड कैंडल बनाता है ना, ध्यान रखना, तो आपको थोड़ा सा समझ के आए कि भाई क्या मार्केट यहां पे पैनिक क्रिएट कर रहा है, या रियल में इसका अंदर जाने का प्रयास कर रहा है। देख रहे हो, समझो बात को, यहां पे अगर इसको वेट करना है, फिर हमें थोड़ा सा वेट करना है। ये आपके सामने क्या बनेगा, एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न बनेगा। अगर वो इस डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न को बना के रेड कैंडल बनाने के अंदर जाने की कोशिश करता है, हम इसको क्लोज होने देंगे इसके अंदर, समझ करो, ठीक है, इसको अंदर क्लोज होने दो। पहले 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई। अब क्या है, वो अगर नेगेटिव कैंडल रिटेस्ट करता है, तब हम यहां पे नीचे आने का बात कर सकते हैं। इस केस में 24,170 तक मार्केट फिसल सकती है, 24,170 तक मार्केट फिसल सकती है, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। समझ में आ गई, यहां तक बिल्कुल सपोर्ट आपको क्लियर है। मैंने बिल्कुल प्लान समझाने की कोशिश करता हूं। ऊपर की बात करें, अगर मार्केट इसको तोड़ती है, ध्यान रखना, अगर मार्केट इसको तोड़ती है ऊपर आके, जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि वो पहले ही गैप डाउन ओपन हो रही है, यहां तक का एक मूव ऑलरेडी दे चुकी होगी, ये रेजिस्टेंस है, यहां पे आपको फंसाने का प्रयास करेगी। हमें क्या करना है, वेट करना है क्लोजिंग का, नहीं तो अदरवाइज हैमर में कन्वर्ट हो सकता है। वेट करना है क्लोजिंग, वापस आने दो, दिस इज द हैमर कैंडल। अगर वो यहां पे एक बुलिश एंगल्फिंग बनाता है, ऊपर सीधा भाग रहा है, मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं, जाने दो जहां जा रहा है, जाने दो। मैं यहां तक के मूव के लिए इंपॉर्टेंट हूं, बस मेरे लिए ये मूव इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर जाएगी, ट्रैप कर सकती है, मैं वेट करूंगा मार्केट यहां पे आ जाए, हैमर कैंडल बना दे, यहां पे रिटेस्टिंग डन कर दे, स्मॉल स्टॉप लॉस बना दे, किसके लिए, बड़े प्लेयर्स के लिए, ये मूवमेंट दे सकती है। फिर उसके बाद सीधा मार्केट जो है 24,690 तक का मूवमेंट मार्केट कर सकती है। इससे ज्यादा सिंपल अगर मैं आपको बता दूं, कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं यहां पे यूएसडी आईना 95.35 है, कंट्रोल में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कच्चा तेल भी दिख रहा है, एक बैलेंस कर रहा है, और ये भी बैलेंस में है। उसके बाद आ जाओ यहां पर, आप यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील 4.6 के ऊपर है, बार बार कह रहा हूं, अलर्ट कर रहे हैं। विक्स हो गया,
ठीक है। डीआईएस की लगातार सेलिंग 71% पे आ जाना उनकी पोजीशन, और 4.7 पे यूएस की 10 ईयर बॉन्ड, इन तीनों पे हमें थोड़ा निगाह बना के चलनी है। मार्केट के अंदर जो प्राइस एक्शन बनना है ना, मैं आपको बताऊं, वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनना है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव क्यों नहीं होने दे रहा? बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस। ठीक है, अगर ये 3 रीजन नहीं होते तो प्राइस एक्शन अच्छा पॉजिटिव बना हुआ, एक आपको मूवमेंट मिल सकता था ऊपर का, लेकिन ये 3 रीजन मार्केट को ऊपर जाने से खींच रहे हैं, ये चीज है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सर यहाँ पे डॉलर इंडेक्स बिल्कुल ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी इसी की वजह से बन रही है, कहीं को दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आ जाओ ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में देखूं तो डाउ फ्यूचर लगभग 60 पॉइंट डाउन है, बाकी दोनों ही पॉजिटिव बंद हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूरोपियन मार्केट आप देखो हल्का सा दबाव है। एशियन मार्केट के अंदर मेन चीज आपको देखने को मिलेगी, गिफ्ट 50 50 पॉइंट के आसपास डाउन है, निकी 1.3% ऊपर है। यहाँ पे देखो कोरिया 4% ऊपर है, कोरिया आपका फिर बढ़ गया है 4%, हैंसेंग 0.84% डाउन है। अगर कोरिया बढ़ा है तो हमारा एडीआर क्या होंगे? डाउन हो सकते हैं। ये देख लो एडीआर आपके क्या दिखा रहे हैं, 2.5% आपका जो है, ये देखो यहां से लेके यहां तक के एडीआर देखो आपकी सबकी सब डाउन है। ठीक है, 2.5% आपको इन्फोसिस पे दबाव है, विप्रो आपका 1% टूटा हुआ है। एचडीएफसी बैंक तो भैया बिल्कुल ही 5 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया, उसके बाद नीचे ही जा रहा है। तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर डिटेल स्टडी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन बता देना, मैं ये डिटेल स्टडी वीडियो बना दूंगा एचडीएफसी बैंक के ऊपर कि क्या हो सकता है इतने बड़े जाइंट में 5 साल के अंदर जीरो रिटर्न है, आगे क्या पॉसिबिलिटी है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन बताना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं डेटा हमें क्या बता रहा है। अगर मैं डेटा को डिकोड करने की कोशिश करूं, क्या समझ में आया? देखो भाई सिंपल एक चीज समझ में आ रही है, 71.42 डीआईएस भैया बहुत ज्यादा कैश में है, ऑलमोस्ट 30% कैश में बैठे हैं, 20% अभी पोजीशन खाली की है, 90% पे थे, 20% अभी पोजीशन खाली की है, तो इसका मतलब थोड़ा सा सजग रहने का। बस आप सब बोलूंगा यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहो, मैं ये नहीं कहूंगा मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, बट मैं आपको ये बोलूंगा थोड़ा अलर्ट रहो, ये इतनी बड़ी पोजीशन खाली करने का रीजन कुछ हो सकता है, ये बात आप समझ के चलो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे इन दोनों को मेन चीज ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रैक हमें करना पड़ता है। इसमें क्या समझ में आ रहा है, ये 44 पे है। 44 का मतलब क्या? 44 का मतलब ये कि अभी इनके पास 65 तक जाते हैं ना इनके अपर लिमिट, इनके पास मोटा मोटा इनके पास अभी भी 20% की जगह है। ठीक है, 20% की जगह मतलब क्या है कि मार्केट के पास 20% गिरने, मतलब सिंपल सी बात है, अगर मार्केट गिरेगा तभी ये 20% पोजीशन बड़ा कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन ये देखो 12.5% का इनका मतलब क्या? ये यार ये मिडिल में है। देखो मेन जो डिसीजन लेना इसको लेना है, 12.5 से कहां जाना है। अगर 7% पे जाना है तो मार्केट फिर दोबारा नीचे आ सकता है, ये भाई साहब फिर दोबारा अपनी पोजीशन को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर 7 to 8% पे आना है, ये तो पहली चीज। अगर यहां से बढ़ना है 15 to 16% तक जाना है, जो कि इनका मेन रेजिस्टेंस था पिछले कुछ महीनों का, तो यहां पे आना है तो सर क्या हो सकता है, आपके पास में वापस से ही नीचे आ सकते हैं, और ये 30 पे। तो मेन चीज क्या है, ये डिसीजन बनाएंगे कौन? एफआईएस डिसीजन बनाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। और वो आपको कैसे पता चलेगा? आपको इसको क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा डेली शाम को 9 बजे। डेली शाम को 9 बजे इसको क्लोजली ट्रैक करो, आपको समझ में आएगा कि क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी ये मिडिल में है, मिडिल का मतलब क्या है, ना ही सपोर्ट पे है ना ही रेजिस्टेंस पे, तो आपको थोड़ा सा संभल के चलो, चीजों को ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये चीजें आपके सामने बहुत ज्यादा काम आने वाली है। उसके बाद बात करें कैश मार्केट की डेटा की, कुछ भी नहीं हुआ, 1000 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहाँ पे हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 1383 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1000 करोड़ की खरीदारी कर दी, तो नेट आप देखोगे तो 1400 करोड़ की बिकवाली है। समझ में, 1400 करोड़ के आसपास की बिकवाली, मतलब अब एफआईएस जो है ना बेच रहे हैं, लेकिन वो वाली स्पीड नहीं है। चलो ये अच्छी चीज है। 5841 करोड़ भाई, ये ताबड़तोड़ खरीदारी की है डीआईएस ने, मजा आ गया है ना। विक्स 1.4% घट के बंद हुआ है भैया, कहां जाओगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहां जाओगे, है ना। ऐसा क्या हो गया है कि बिल्कुल, और देखो जो लोग ट्रैप पूछते हैं ना, ट्रैप क्या होता है भाई, जो मार्केट गिर रहा है, कल मार्केट गिरा था लेकिन विक्स नहीं बढ़ा, तो वो ही है ट्रैप। बस यही लर्निंग अपने पास में अगर इन नोट्स बना के रख लोगे ना, तो तुम्हें जिंदगी भर काम में आएगी। क्या कह रहा हूं, सुन लो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको सुन लो। क्या कह रहा हूं, अगर विक्स नहीं बढ़ रहा और मार्केट नीचे गिर रही है, इसका मतलब मार्केट में असली डर नहीं है, असली पैनिक नहीं है, वो आपको ट्रैप कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझो। और अगर विक्स बढ़ रहा है और मार्केट गिर रही है, तो वो एक रियल गिरावट है, उसके अंदर डर है। ठीक है, ये चीज आपको समझ के चलो। उसके बाद आते हैं मार्केट की थाली को, आपको बिल्कुल समझाता हूं अच्छे से। क्या कह रहा है प्राइस सेक्शन, क्या कहता है प्राइस सेक्शन? ओके ओके, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेट एंड वॉच ही रहेगा। आज हल्की सी गिरावट के बाद हो सकता है हम बाउंस बैक करें। विक्स नेगेटिव है मेरे लिए, गोल्ड एंड सिल्वर तगड़े वाले पॉजिटिव दिखते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफआईएस मेरे लिए वेट एंड वॉच है, डीएस मेरे लिए वेट एंड डीएस नेगेटिव है भाई। ठीक है, डीएस तो नेगेटिव ही रखते हैं, 70 के पास में आ चुका है, नेगेटिव है। ठीक है, प्रो वेट एंड वॉच है। कच्चा तेल नेगेटिव है भाई, सिंपल सी बात है। पुटको रेशो वेट एंड वॉच है, कंप्लीटली बैलेंस है। पी रेशो पॉजिटिव है। यूएस मार्केट मुझे वेट एंड वॉच ही दिख रहा है, एशियन मार्केट मुझे थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है, और यूएसडी आईएनआर मेरी नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो 5 नेगेटिव टिकर हैं, 5 ही वेट एंड वॉच वाले टिकर हैं, 3 आपके पॉजिटिव टिकर हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।